Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 2 of metrology and measuring instrument. जैसा कि लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होती है। मेट्रोलॉजी के क्या होती है, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के क्या क्या स्कोप है, कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ मेट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और क्या देखे थे हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं या पर्पज क्या क्या हैं, क्या उद्देश्य है मेट्रोलॉजी का, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख चुका है। आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, अगर नहीं देखे हैं तो, ताकि दूसरा लेक्चर समझ में आए। चलिए हम शुरुआत करते हैं सेकेंड लेक्चर की। देखिए, सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मापन की श्रेणियाँ। मापन की कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ भी मेजर करना हो, जैसे वेट मेजर करना हो, लेंथ मेजर करना हो, हाइट मेजर करनी हो, विड्थ मेजर करनी हो, या जैसे सरफेस की रफनेस देखना हो कि सरफेस स्मूथ है कि रफ है, क्या है, कुछ भी मेजर करना हो, जैसे मेजर वर्ड जहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब कि हमें क्या ज़रूरत है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापन यंत्र की आवश्यकता होती है कि जो हमें माप कर दे, जो हमें जैसे मान लो लेंथ नापना हो तो उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी होगा उससे हम लेंथ में तक जो माप के दे उसे मापन यंत्र। देखिए, तो इस तरह से हम जो मापन करते हैं उन मापन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्सरी मेजरमेंट। देखिए, प्राइमरी मेजरमेंट, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी मेजरमेंट, ये प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है? ये प्राइमरी मेजरमेंट वो मेजरमेंट होता है, ये ऐसा मेजरमेंट का क्लास है जिसमें हम कोई भी डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स, जैसे मान लीजिए, देखिए डेफिनेशन पे मत जाइए, पहले देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए आपको ये लाइन है, इस लाइन की हमने पूछा, अच्छा ये बताओ इस लाइन की लेंथ निकाल के बताओ, इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, आप क्या करो, स्केल लोगे ना, जो ऑर्डिनरी स्केल हम लोग यूज करते हैं, स्केल। वो स्केल क्या होता है? स्केल क्या है? स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बेटा, स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्केल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या करोगे, ये लंबाई का, एक मिनट, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? हमने पूछा था इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो आप क्या करोगे, स्केल को डायरेक्ट लगाओगे। तो स्केल पे क्या होते हैं, रीडिंग ऐसे mm में और सेंटीमीटर में ऐसे लिखा रहता है, इंडिकेशन लिखा होता है, 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप क्या करोगे, स्केल को डायरेक्ट यहाँ पे ले जाओगे, ऐसे देख लोगे कितने mm का है या सेंटीमीटर का है। तो सेंटीमीटर मान लीजिए हम इसकी लंबाई आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, मान लो इसकी लंबाई आएगी। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये स्केल ने रीडिंग दिया। तो आपने क्या किया, आप प्राइमरी मेजरमेंट, वो मेजरमेंट डायरेक्ट देखो, मेजरमेंट जैसे क्या होगा कि स्केल लगा है, तुरंत मेजरमेंट दे दिया। इस लंबाई को आपने किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन करने का मतलब इस जो भी ये रीडिंग दिया, मान लो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस जो भी रीडिंग दिया उस रीडिंग को आपने किसी में परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन करने का मतलब कि आपने इसको
इसको किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से नहीं जोड़ा, किसी वोल्टेज में कितना अंतर आ रहा है ये तो आपने देखा नहीं, किसी ये डायरेक्ट मेजरमेंट कर दिया, तो इसी को कहते हैं प्राइमरी मेजरमेंट। देखिए पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए आप प्राइमरी मेजरमेंट। देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी मेजरमेंट करते हैं जिन प्रचालकों के माप सीधे या प्रत्यक्ष प्रेक्षण से मिल जाते हैं या लिए जाते हैं प्रथम श्रेणी की माप कहलाते हैं। हमने अभी वही बताया कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, देख डायरेक्ट तुरंत इसके लगाए, तुरंत आपने मेजर कर लिया कि कितनी लंबाई है इसकी, वो प्राइमरी मेजरमेंट हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, रंगों की तुलना ठंडा या गर्म करके अज्ञात तापमान का अनुमान लगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, ये देखते हो कि जैसे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो शुरू में क्या होता है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट हीट होकर लाल दिखाई देने लगता है, तो वो क्या होता है, रंग चेंज होगा, कलर चेंज होगा। तो आप डायरेक्ट देख रहे हो ना, तो कलर चेंज हुआ, तो वो हो गया आपका प्राइमरी मेजरमेंट। अब आते हैं सेकेंडरी मेजरमेंट में। देखिए सेकेंडरी मेजरमेंट का वो क्लास है जिसमें पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन प्रचालकों के माप लेने में उनके माप के संवेदनों या प्रेक्षणों का रूपांतरण केवल एक बार होता है। जैसे हम जो भी हमें रीडिंग मिली, जैसे जो भी हमें रीडिंग मिली उसको हमें किसी और में रूपांतरण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए मैं बताता हूँ फिर से। देखिए जैसे मान लीजिए ये पाइप है, एक पाइप है, मीन्स बीच में ऐसे इसके क्रॉस सेक्शन को हम रिड्यूस कर दिए, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, उस पाइप वो पानी कितने प्रेशर से बह रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रेशर निकालना। वैसे प्रेशर तो जैसे पहले तो पाइप कैसे रहा होगा ये बताओ, एक मिनट। पहले ये पाइप ऐसे सीधा रहा होगा, इसमें हम क्या देखना चाहते हैं, इसमें ये वाटर का फ्लो हो रहा है, अब क्या करेंगे, मान लो इसमें जो ये पानी वाटर का फ्लो हो रहा है, हम चाहते हैं कि इस वाटर का जो फ्लो हो रहा है किस प्रेशर पे हो रहा है, मतलब जो फ्लूइड है इसमें बह रहा है वो कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है इसमें। तो क्या करोगे, आप लोग पढ़े होंगे बेंचुरीमीटर के बारे में। बेंचुरीमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजरमेंट करता है। हम बेंचुरीमीटर से समझाते हैं कि एक्चुअली सेकेंडरी मेजरमेंट होता क्या है। बेंचुरीमीटर भी क्या एक डिवाइस है, वो भी मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है, प्रेशर को मेजरमेंट करता है। तो वो एक्चुअली सेकेंडरी मेजरमेंट है। सेकेंडरी मेजरमेंट की क्लास में क्यों आया वो मैं देख रहा हूँ। तो आप क्या करो, जैसे ये पहले पाइप ऐसी थी, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, देखो क्रॉस सेक्शन हमने बीच में इसको क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस किया, बेंचुरीमीटर हमने लगा दिया, ये बेंचुरीमीटर आपने लगा दिया, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। देखो ये अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ध्यान देना। अगर आप लोग हाइड्रोलिक्स अच्छे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए हमें निकालना है यहाँ पे ये जो बेंचुरीमीटर लगी हुई है, ये बेंचुरीमीटर इसी टाइप की होती है, ये ऐसे बेंचुरीमीटर जो लगी हुआ है, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है इस कितना प्रेशर पे फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया यहाँ पे एरिया ज़्यादा है पाइप की, यहाँ पे एरिया पाइप की कम है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। मतलब अगर एरिया कम होगा वेलोसिटी अधिक होगी। जब वेलोसिटी अधिक होगी तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी यही कर रहा है। अब देखते हैं,
देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान से समझना बेटा, ये इसमें हाइड्रोलिक के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली मैं सेकेंडरी मेजरमेंट बता रहा हूँ, तो देखो इससे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी अधिक मिल रही है, कंटिन्यू इक्वेशन है। जब वेलोसिटी अधिक मिलेगी, जब ये वैल्यू अधिक होगी, तो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये तो एक्चुअली कांस्टेंट होता है जेड, मतलब कितने हाइट पे रखा गया। एक ये ज़्यादा मान लो कांस्टेंट है, पाइप एक हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, तो जब ये वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू ये अधिक होगी तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अभी एक मिनट, वन मिनट। देखो यहाँ पे अभी हम देख लें कि यहाँ पे प्रेशर कम मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर कम है, और यहाँ पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर अधिक है। अभी तो देखें हम लोग कैसे देखें, यहाँ पे देखो पहले तो हम देखें एरिया, यहाँ पे एरिया कम हो रहा है। एरिया जब कम होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन ऐसे वेलोसिटी अधिक होगा, क्योंकि A1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ए किसके है, वेलोसिटी, अगर V को इधर ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल में है। अगर ए बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, या ए कम होगा तो वेलोसिटी अधिक होगी। तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी अधिक। और क्या देखे थे, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब V अधिक हो, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब पूरा जो एनर्जी है कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट कब होगी, जब एक चीज़ बढ़ेगा दूसरी चीज़ कब होगी। अच्छा ये बताओ, जब किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो उतना ही घटाना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तभी तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जब आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर अधिक है, और एरिया चेंज हुआ है। तो देखो जब प्रेशर में यहाँ पे डिफरेंस मिला, देखो प्रेशर में डिफरेंस मिल गया आपको। जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मिला तो यहाँ पे प्रेशर अधिक है, तो पानी क्या करे, यहाँ पे वाटर ज़्यादा हाइट तक जाएगा, यहाँ पे वाटर कम हाइट तक चढ़ेगा। एक मिनट फिर से अच्छे से डायग्राम देखो। ये आपका वेंचुरी मीटर का डायग्राम है। अब देखिए, अभी आपने देखा कि यहाँ पे प्रेस, इस पॉइंट पे और ये इन्हीं दोनों के बीच में ऐसे वेंचुरी मीटर लगा हुआ है। वेंचुरी मीटर क्या करता है, प्रेशर मेजरमेंट करता है किसी भी पाइप में जब वाटर फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर आपका क्या है, अधिक, यहाँ पे प्रेशर आपका कम है। जब यहाँ पे प्रेशर अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर अधिक हाइट तक जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर कम है तो वाटर कम हाइट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अधिक है और प्रेशर कम है। तो देखो ये जो हाइट का डिफरेंस मिला, तो अब फार्मूला क्या जानते हैं, P इक्वल टू रो जी एच। द प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है, हाइट के। इसका मतलब कि हमें क्या होना चाहिए, हाइट। पहले तुम क्या कर रहे हो, देखो सेकेंडरी मेजरमेंट कैसे काम करता है, हम एक्चुअली सेकेंडरी मेजरमेंट बता रहे हैं। देखो सेकेंडरी मेजरमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हाइट मिल रही, तो हाइट पहले तो तुम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप प्रेशर यहाँ पे नहीं मेजर कर पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पहले उसको हाइट के, एक मिनट फिर से देखो, पहले आप क्या कर रहे हो, पहले हाइट के टर्म में आप देख रहे हो कितना डिफरेंस हुआ, और जितना हाइट के टर्म पे डिफरेंस हुआ तो वही क्या करेगा, वही प्रेशर के रूप में, वही प्रेशर की वैल्यू दे देगा। तो देखो आप सीधी बात जाने, पहले क्या हुआ, पहले आपने पाइप को वेंचुरी मीटर से लगाया। अब वेंचुरी मीटर क्या दिया, वेंचुरी मीटर में जो रीडिंग आई वो हाइट के डिफरेंस के टर्म में, वो हाइट किस में कन्वर्ट हुआ, वो हाइट की रीडिंग किस में कन्वर्ट हुई, हाइट की रीडिंग कन्वर्ट हुई प्रेशर में। तो एक बार इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हाइट को पहले क्या हुआ, पहले हाइट में दिखाया रीडिंग, फिर हाइट से आप प्रेशर में गए। तो एक बार आपको क्या होना पड़ा, एक बार आपको किसी और जगह लेना पड़ा, मतलब रीडिंग कहीं और लेना पड़ा, फिर तब जाके तब प्रेशर मिला ना। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी मेजरमेंट।
मतलब देखिए अब डेफिनेशन पे आइए। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप फिर से आप क्या कीजिएगा, वीडियो फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूँगा फिर से। देखिए सेकेंडरी मेजरमेंट, देखिए पढ़ लीजिएगा। जिन प्रचालकों के माप लेने में उसके माप के संवेदन प्रेक्षण रूपांतर देखो एक बार होता है। प्रेक्षणों का रूपांतर, जो भी ऑब्जर्वेशन आप लिए हो, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, और जो भी ऑब्जर्वेशन मतलब लंबा हाइट के, अभी आपने देखा है जो भी लंबाई के टर्म, हाइट के टर्म में डिफरेंस मिला है, वो ऑब्जर्वेशन मिला, उसको एक बार रूपांतरण किए हो तभी तो प्रेशर में, हाइट प्रेशर में गया है। तो यही होता है सेकेंडरी मेजरमेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टर्सरी मेजरमेंट में। देखिए टर्सरी मेजरमेंट क्या होता है। जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप के संवेदनों या प्रेक्षणों का रूपांतरण दो बार होता है। मतलब अभी आप देख रहे थे सेकेंडरी में क्या हो रहा था, एक बार रूपांतरण हो रहा था। जब प्रेशर आपको मिल रहा था तो प्रेशर में क्या हो रहा था, एक बार पहले आपको हाइट के, लंबाई के टर्म में मिला, तब जाके प्रेशर मिला। अब क्या हो रहा है इसमें टर्सरी मेजरमेंट में क्या होगा, आपको दो बार करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्चुअली प्रेशर मेजरमेंट जो होती है डिवाइस, वो इसमें टर्सरी मेजरमेंट नहीं होता है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो लंबाई के, हाइट के टर्म में जो भी डिफरेंस मिला वो प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर में जो डिफरेंस मिला वो देख लेंगे कितना प्रेशर डिफरेंस मिला, वो प्रेशर हो जाएगा। फिर टर्सरी मेजरमेंट, मान लो प्रेशर मिला, उस प्रेशर को भी फिर किसी में कन्वर्ट कर दो। तो एक बार हाइट से प्रेशर में आए, फिर प्रेशर से किसी में गए, तो दो बार रूपांतरण हुआ। एक्चुअली होगा नहीं, लेकिन मैं एक समझा रहा हूँ कि टर्सरी मेजरमेंट में क्या, टर्सरी मेजरमेंट में दो बार रूपांतरण होता है। जैसे इसमें देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैकोमीटर। टैकोमीटर से समझे, टर्सरी मेजरमेंट में टैकोमीटर आता है। देखिए टैकोमीटर क्या होती है। एक्चुअली टैकोमीटर आप लोग आगे पढ़ोगे टैकोमीटर के बारे में। यह क्या करता है, रोटेशन मेजरमेंट करता है। रोटेशन मेजरमेंट मतलब जैसे आप लोग, जैसे शाफ्ट क्या होती है, शाफ्ट रोटेट करती है, आप लोग जानते होंगे। शाफ्ट छोड़ो, आप लोग जो कि खेतों में जो पंपिंग सेट लगाते हो तो क्या होता है, वो रोटेट करता है, उसका जो आगे का इम्पेलर होता है पंप का, वो रोटेट करता है। वो कितने रिवॉल्यूशन से रोटेट करता है, आरपीएम उसकी कितनी है, जैसे 1400 आरपीएम है कि 1500 आरपीएम है, ये सब हमें देखना। आरपीएम की वैल्यू जो मिलती है वो एक्चुअली टैकोमीटर से मिलती है। तो टैकोमीटर क्या है आपका सेकेंडरी, टैकोमीटर क्या है सेकेंडरी, वो टर्सरी मेजरमेंट है। टर्सरी मेजरमेंट एक्चुअली देखिए, अभी टर्सरी मेजरमेंट को हम अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं, आगे समझाएंगे आपको क्यों। क्योंकि टर्सरी मेजरमेंट जो टैकोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, जब आएगा उसमें टैकोमीटर के बारे में हम पढ़ाएंगे, जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें टैकोमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो मैं समझाऊंगा टैकोमीटर में क्या क्या होती है, कैसे रूपांतर करता है। तो वहाँ पर टर्सरी मेजरमेंट भी हम इंक्लूड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए इतना आप लोग जान जाइए कि टर्सरी मेजरमेंट में दो बार रूपांतरण होता है। सेकेंडरी मेजरमेंट में सिर्फ ऑब्जर्वेशन का एक बार रूपांतरण में अभी आपने देखा है। और प्राइमरी मेजरमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट प्राइमरी मेजरमेंट, डायरेक्ट आपने स्केल लिया, मेजर कर लिया, जो भी मिला डायरेक्ट मेजरमेंट। सेकेंडरी में क्या होगा, एक बार जैसे हाइट वेट के टर्म में मिला, उसको एक बार ट्रांसफॉर्मेशन, तब प्रेशर मिला, हाइट में डिफरेंस मिला, तब जाके प्रेशर मिला। और टर्सरी मेजरमेंट में क्या होगा, फिर से एक बार और रूपांतरण होगा। अभी के लिए इतना ही फिलहाल जानिए, फिर आगे हम टैकोमीटर के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे। एक्चुअली ये जो बना है ये आपको अभी समझा सकता हूँ, लेकिन बाद में समझिएगा उसे जब टैकोमीटर पढ़ाएंगे तो। अब देखिए, अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है टॉपिक, यहाँ से मिस मत कीजिएगा आप लोग, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। देखिए लिमिट्स क्या होती है। देखिए एक्चुअली लिमिट्स के कॉन्सेप्ट आया क्यों आया, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लिमिट्स जैसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ लिमिट क्यों आए। जैसे मान लीजिए ये आपको इस डायमेंशन का एक बॉक्स बनानी है। जैसे हमने कह दिया कि ये बॉक्स बनानी है। बॉक्स मतलब जैसे ये मान लो डस्टर, ये आप लोग जो कॉलेज का डस्टर है,
ये कॉलेज का क्या है, डस्टर है, डस्टर है जो जिससे मिटाया जाता है ब्लैक बोर्ड। इसकी लंबाई कितनी है, 2 mm। इसकी लंबाई कितनी रख दें मैं, 2 mm नहीं रख दो, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रख दो, 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी रख दो, 6 सेंटीमीटर। ये लंबाई 2 सेंटी, 1 मिनट, ये डस्टर है आपके कॉलेज का, 3D व्यू है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये मान लीजिए आपको ये डस्टर, कॉलेज का जो डस्टर, इसे बनाना है। अरे भाई बनाना तो कहीं पड़ेगा, तो लकड़ी का जो टुकड़ा है, हम क्या कर रहे हैं, ये डिजाइन हम आपको ऐसे डायग्राम बनाए, हम कहें कि ये 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, इतने सेंटीमीटर का आप क्या करो, डस्टर बना के ले आओ। तो क्या करोगे, बना के ले आओ मतलब वुड का। अब इंडस्ट्री में बनाना है या आप बनाओ, अब डस्टर बनानी है तो क्या आप कभी भी एक्यूरेट में जितना कहा उतना बना पाओगे। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर विड्थ है, तो क्या आप एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर के विड्थ का बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। यही होती, इसी में लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट फिट टॉलरेंस, यही सब। मतलब ये एक्चुअली यहाँ 2 सेंटीमीटर का आपको बनाना है। 2 सेंटीमीटर आप, जैसे मान लो आप जब मैन्युफैक्चरिंग करने गए, तो आप क्या करोगे, जैसे जब बनाना स्टार्ट, जब बना तो इसकी कितना भी कर लो, इसकी विड्थ कितनी होने वाली, इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर एक्यूरेट नहीं बन पाएगी, कुछ ना कुछ एरर रह ही जाएगा। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर का, तो आपने 1.98 तक पहुँच सकते हो अगर एक्यूरेसी अच्छी रही, 1.99 पहुँच सकते हैं, या 2 से ज़्यादा हो गया 2.01, 2.02 इतने सेंटीमीटर पर, लेकिन एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर बनाना मुश्किल है। तो इसलिए वहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। अब देखिए ये इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का बनाना बहुत मुश्किल है, 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। तो 5.98, 5.83 ये सब इतने बन सकता है। तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लिमिट, जैसे अब ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। जब फिट एंड टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट, फिट का क्या होगा, जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे, बियरिंग पढ़े होंगे। बियरिंग में क्या होता है, बियरिंग में क्या होता है, एक शाफ्ट होती है और एक होल होती है, ये होल होता है। तो इस होल में देखो ये होल होते हैं, ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट कहते हैं, ये बियरिंग होती है, इस बियरिंग में होल होता है। अब इस शाफ्ट को इस बियरिंग में ले जाना है, फिट करना है, तो क्या होगा, इस शाफ्ट की मान लो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तभी तो फिट होगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने का मेजर कर, इतना बनाना है, तो आप क्या करोगे, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी कुछ क्या होगा, डायमेंशन कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। और होल को 10 सेंटीमीटर का बनाना है होल, तो इसकी भी डायमेंशन कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे फिट का कॉन्सेप्ट आया। और टॉलरेंस मतलब क्या, अब टॉलरेंस में मतलब अपर, अभी ये बता रहा हूँ अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है। तो टॉलरेंस अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं कुछ इसमें बेसिक टर्म। जैसे आप देखते हैं पहले बेसिक साइज क्या होती है, बेसिक साइज, मूल साइज। बेसिक साइज देखो, डेफिनेशन तो इजी है बेसिक साइज का। तो बेसिक साइज क्या होगी, ड्राइंग के अंदर जो साइज, ये हमारा डिफिनेशन लिखा है, ड्राइंग के अंदर जो साइज मेंशन होता है बेसिक साइज। जैसे हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि आप अभी तो डस्टर का एग्जांपल लिया हमने बताया है, आप क्या करो, एक डस्टर बनाओ जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर हो, लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो ये जो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा बेसिक साइज है, क्योंकि हमने बोला है आपको 2 सेंटीमीटर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 सेंटीमीटर बना पा रहे हो कि नहीं। 1.9 मतलब कहाँ तक एक्यूरेट बना पा रहे हो।
ये डिपेंड नहीं कर, लेकिन एक्चुअली 2 सेंटीमीटर है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपका बेसिक साइज हो गया। इसका बेसिक साइज मतलब जो ड्राइंग के अंदर मेंशन हो, मतलब अगर मान लो मान लो मैं कह दूँ 4 सेंटीमीटर का बनाओ, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया बेसिक साइज हो गया। मैं कह दूँ नहीं, मैं कह दूँ चलो एक रेक्टेंगल है, इसकी 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 लेंथ तुम 10 सेंटीमीटर का बनाओ और विड्थ क्या बनाओ 5 सेंटीमीटर का बनाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेसिक साइज हो गया। अब आते हैं एक्चुअल साइज पे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि डस्टर कि 2 सेंटीमीटर का बनाना है तुम्हें विड्थ का और 6 सेंटीमीटर लेंथ का, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो गया बेसिक साइज और 6 सेंटीमीटर भी बेसिक साइज हो गया क्योंकि हमें इतना बनाना है। अब एक्चुअल साइज में क्या होगा, एक्चुअल साइज में जो तुम बना के जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम बना रहे हो, तुम मान लो बनाए ड्राइंग में तो 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बनाए, लेकिन तुम बनाए पता चले कि अरे भाई एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते, इसकी 1.98 सेंटीमीटर बनाए या 2 से ऊपर पहुंच गए और इसकी विड्थ इसकी लेंथ कितनी बना दिए 6 सेंटीमीटर, तो 6.01 या 6 से कम भी बना सकते हो 5.9। तो ये जो तुम बनाए ये तुम्हारा क्या हो गया एक्चुअल साइज हो गया कि मैं तो एक्चुअली तुम कितना बना रहे हो। और बेसिक साइज क्या हो गया कि मतलब जो तुम्हें बनाना है, जो ड्राइंग के अंदर जो तुम्हें हमने बोल दिया, और एक्चुअल साइज क्या है जो तुम बना के ला रहे हो, क्योंकि तुम एक्यूरेट तो बना नहीं सकते, कुछ कम या ज़्यादा लंबाई में बढ़ोतरी हो सकती है या घट सकती है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल साइज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक साइज और एक्चुअल साइज। डेफिनेशन आएगा तो लिख सकते हैं आप लोग बना के जैसे मैं समझाया हूँ। अब आते हैं लिमिट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा लिमिट। जैसे लिमिट को मैं जैसे मान लीजिए मियाँ बीवी हैं, जैसे शादीशुदा हुए पति पत्नी हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो पति ने पत्नी को बोल दिया कि अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। लिमिट मतलब लिमिट क्या है लिमिट मतलब क्या होता है मैक्सिमम भी हो सकता है और लोअर भी। जैसे मतलब एक कम लिमिट होती है, चलो भाई अब यहाँ से साथ एक होता है हाइपर मतलब ज़्यादा लिमिट मत क्रॉस करो। चलिए वो तो एक्चुअली लिमिट क्या है। अब चलते हैं लिमिट एक्चुअली होती क्या है देखते हैं। जैसे अभी मैंने डस्टर का एग्जांपल बताया है कि ये डस्टर मैंने आपको बनाना है इंडस्ट्री में, चाहे आप अपने घर पे लकड़ी का गुटका लो और उसके डस्टर बनाओ। मैं कह दिया 2 सेंटीमीटर विड्थ होगी और 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। अब आप क्या करो, लेकिन मुझे पता है कि आप एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर का विड्थ का नहीं बना पाओगे और एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर लेंथ का आप नहीं बना पाओगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लिमिट दे दूँगा आपको। लिमिट क्या दे दूँगा, चलो तुम मैक्स टू मैक्स इसकी विड्थ कितना तक बना सकते हो 2.02 सेंटीमीटर तक या 2.1 सेंटीमीटर तक, मतलब 1 mm अधिक से अधिक 1 mm और तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 mm से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। एक्चुअली बनानी तो है तुम्हें 2, लेकिन 2 हम तुम्हें एक कंसेशन छूट दे रहे हैं। चलो भाई तो हमें पता है तुम एग्जैक्ट नहीं बना सकते हो, तो तुम 2.1 तक बना लो, 2.2 तक बना लो, लेकिन 2.2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 2.2 क्या हुआ आपका अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट में 2.2 बनानी है, 2.2 तक मैं छूट दी। चलो 2.2 तक तुम्हारा उसकी विड्थ हो सकती है, उतना तक चलेगा, लेकिन 2.2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो 2.2 नंबर हुआ, जो मेजरमेंट की वैल्यू हुई, वो आपकी क्या हुई अपर लिमिट हुई। अब आते हैं लोअर लिमिट में। लोअर लिमिट क्या होती है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। ये आगे हमेशा काम आएगा आप लोगों के लिए, यहीं से समझते चलिए आप क्या होता है। अब आते हैं लोअर लिमिट। अभी मैंने डस्टर का एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपको डस्टर बनाना है 2 सेंटीमीटर विड्थ का और 6 सेंटीमीटर लेंथ का। अब आपने डस्टर बनाना स्टार्ट किया, आप मैक्सिमम लिमिट तो मैंने आपको दे दिया, उसको अपर लिमिट कर, मतलब 2.2 से आप अधिक नहीं जाएंगे। तो 2.2 क्या हो गया आपका, जो 2.2 हुआ अपर लिमिट,
अभी तो हमने डिस्कस कर लिया, अपर लिमिट 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो बढ़ गया तब की लंबाई बता। अब एक बात बताओ, कोई लड़का, लेकिन बनानी एक्चुअली हमें 2 सेंटीमीटर, ये तो जो 0.2 सेंटीमीटर का तो तुम्हें कंसेशन दिया गया है, छूट दिया गया है, तो वो वो अपर लिमिट हो गया। अब कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है, सर मेरा तो 2 सेंटीमीटर से कम ही का बन पा रहा है, उससे ऊपर नहीं गया। तो मैं कहा अच्छा चलो कम से कम, देखो मेरा वर्ड पे ध्यान देना, कम से कम तुम 1.98 सेंटीमीटर तक तुम बना सकते हो। इतने कम, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वर्डिंग पे मेरे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम। तो जो कम से कम हुआ वो आपका क्या हो गया, लोअर लिमिट, मतलब सबसे कम से कम। अरे नाम से ही लगा है लोअर लिमिट, कम से कम लिमिट। और लिमिट मतलब क्या, एक बाउंड्री दे दी गई है आपको, इससे आगे पीछे नहीं जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि हमें पता है आप एग्जैक्ट चीज़ें बना नहीं पाओगे। तो एक अपर लिमिट दे दिया, एक लोअर लिमिट दे दिया। तो 1.9 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट हो गया 2.2 सेंटीमीटर, लोअर लिमिट हो गया 1.1 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं लिमिट ऑफ साइज। तो लिमिट मतलब लिमिट के आधार पर साइज कितनी होती है, साइज को कैसे डिफाइन करेंगे, एक अपर लिमिट हो सकता है, एक लोअर लिमिट हो सकता है। अपर लिमिट मतलब मैक्स टू मैक्स आप कितने लिमिट तक बना सकते हो, और लोअर लिमिट मतलब कम से कम आप कितने लिमिट तक बना सकते हैं। चलो जैसे मान लो, जैसे देखो अब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर ही ले लो, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो ये तो बनानी है तुम्हें 20 मीटर, लेकिन तुम एक्चुअली 20 मीटर तो तुम बना नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। तो तुम क्या करोगे, एक मैंने अपर लिमिट दे दिया। चलो अब देखो इसको लिखने का तरीका देखना, 20 ± 0.1। इसका मतलब क्या, जैसे अपर लिमिट मतलब मैक्स टू, अपर लिमिट लिखना है तुम्हें, क्या करोगे मैक्स, ध्यान देना, जैसे मान लो 20 ± 0.1। अब मान लो इसमें अपर लिमिट लिखना है तुम्हें, अपर लिमिट, तो मैक्स टू मैक्स कितने जा सकते हो आप, देखो 20, ये प्लस है तो मतलब प्लस मतलब क्या आगे 20.1। इसका मतलब आप मैक्स, ये तो 20 मीटर का ये डिजाइन है, ये बनाना है। अब तुम्हारा बना क्या, तुम मैक्सिमम कितना बना सकते हो 20.1, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया आपका लिमिट, इसको प्लस में डिनोट करते हैं 20 + 1। अब मान लो लोअर लिमिट तुम्हें देखना हो तो क्या करोगे, लोअर लिमिट, चलो देखते हैं लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जैसे दिया है 20 ± 0.1। लोअर लिमिट क्या होगी, कम से कम कितना बना सकते हो, मतलब कम से कम तुम्हें कितना छूट दिया, इससे कम नहीं होना चाहिए बनाने का। ज़्यादा ड्राइंग अगर ज़्यादा कम कर दोगे तब तो बिगड़ जाएगा। पता चले 2 सेंटीमीटर का हमने वो कह के दिया है तुम्हें, डस्टर की चौड़ाई होनी चाहिए, तुम बना के ला रहे हो 1.5 सेंटीमीटर का, तो बहुत कम हो गया बेटा। इतना नहीं कोई इस डायमेंशन में एरर होनी चाहिए, इतना नहीं डायमेंशन में एरर होकर बनानी चाहिए। तो लोअर लिमिट क्या हो गया 20 - 0.1, तो क्या हो जाएगा 19.9। मतलब इतने कम से कम 90, मतलब 0.1 सेंटीमीटर कम, मैक्स टू मैक्स कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया लोअर लिमिट आपका। तो ये आ गया आपका लिमिट ऑफ साइजेज। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा घूमिए मत कहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।